अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है 15 के नक्श की ज़कात का तरीका। ये जो आप देख रहे हैं ये 4 नक्श है। 15 का जो नक्श है वो 4 तरीके से लिखा जाता है, आतिशी, बादी, आबी, खाकी। ये 15 के नक्श के 4 तरीके हैं। इन 4 तरीक़ों से ये नक्श भरा जाता है और इन चारों नक्श के अलग अलग काम हैं, किस तरह से इनको काम में लिया जाता है और किस नक्श का क्या काम है और किस तरह से वो काम करता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इन चारों नक्श की तफसीर बताऊंगा कि किस तरह से किस काम में किस नक्श को लिया जाएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है 15 के नक्श की ज़कात का तरीका कि किस तरह से आप आतिशी, बादी, आबी और खाकी चारों नक्श की ज़कात एक साथ निकाल सकते हैं। आप इन चारों नक्श की एक साथ ज़कात निकाल सकते हैं। एक ही वक्त में आप इन चारों नक्श को लिख सकते हैं और पूरे 60 दिन तक आप ये नक्श लिखेंगे और इंशाल्लाह इन पूरे 60 दिन आप ये नक्श लिखेंगे, इंशाल्लाह आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। आप इसका तरीका देखें, आपने करना क्या है। जिस तरह से ये आप आतिशी नक्श देख रहे हैं, ज़्यादातर ये नक्श काम में लाया जाता है। और उसके बाद ये है बादी नक्श। जब आप इस नक्श की भी ज़कात निकालेंगे और आबी नक्श की भी ज़कात आप निकाल देंगे और खाकी नक्श की भी ज़कात आप निकाल देंगे, तो उसके बाद आप इसको मरीज़ के नाम के हुर्फ देख करके आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करेगा। ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ज़्यादातर आपने देखा है कि आतिशी नक्श को इस्तेमाल किया जाता है। जो पेड़ पे टंगवा दिया है वो भी आतिशी बनाकर टंगवा दिया, वो काम मुकम्मल तौर पर नहीं होता। कुछ वक्त के लिए वो ऐसा लगता है कि काम हो रहा है, उसके बाद फिर से परेशानी आ जाती है। या जैसे बादी नक्श है, इस नक्श को हवा में लटकाया जाता है, किसी पेड़ पर लटकाया जाता है। मसलन मरीज़ का नाम शीन से है, बड़े शीन से, और बड़ा शीन आता है आतिशी में, और आपने उसको ये बादी नक्श बना कर दे दिया। ये कुछ वक्त काम करेगा, उसके बाद फिर उसकी वही कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी। बहरहाल कोई सा भी काम हो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। आज जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो है 15 के नक्श की ज़कात निकालने का तरीका। चारों नक्श की आप किस तरह से ज़कात निकाल सकते हैं, आतिशी, बादी, आबी और खाकी। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये आतिशी नक्श है। आपने ये यहाँ आपको दिख रहा है मशरिक और हिंदी में लिखा हुआ है पूरब। जब आप ये नक्श लिखेंगे, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ये नक्श लिखना शुरू करें तो पूरे 2 महीने तक आप ये नक्श लिखेंगे। पूरे 60 दिन आपने ये नक्श लिखने हैं और ये आपने 15-15 नक्श रोज़ लिखने हैं। 15 नक्श आप आतिशी लिखेंगे, 15 नक्श आप बादी लिखेंगे, 15 नक्श आप आबी लिखेंगे और 15 नक्श आप खाकी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 15-15 नक्श आप लिखेंगे और पूरे 60 दिन लिखेंगे। बेहतर है कि आप फ़जर के बाद का वक्त मुकर्रर करें, और अगर फ़जर के बाद का वक्त आप मुकर्रर नहीं कर सकते तो किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हैं। बहरहाल आपने वक्त मुकर्रर करना है। अब आप उसका पूरा तरीका देखें। जब आप आतिशी नक्श लिखेंगे तो आप अपना चेहरा मशरिक की तरफ करेंगे, यानी कि अपना मुंह आप मशरिक की तरफ कर बैठ जाएं और आतिशी नक्श लिखना शुरू कर दें। 15 आतिशी नक्श लिखें और एक तरफ रख दें। रखना भी आपने अलग अलग है, ऐसा नहीं कि आप सारे नक्श को एक जगह इकट्ठा करते रहें। 4 डब्बे बना लें और उसके अंदर अलग अलग नक्श रखते रहें। उसके बाद जब 15 नक्श आप आतिशी लिख लेंगे, उसके बाद आपने 15 नक्श बादी लिखने हैं। 15 नक्श आप बादी लिखेंगे और मगरिब की तरफ आप अपना मुंह करेंगे, यानी कि पश्चिम की तरफ आप अपना मुंह करेंगे। ठीक है, किबला रुख आप अपना मुंह करेंगे और बादी नक्श लिखेंगे। ये भी आपने 15 लिखने हैं। 15 नक्श लिखकर ये भी आप एक तरफ रख दें। फिर आप लिखेंगे आबी। आबी जब आप आबी नक्श लिखेंगे तो आप अपना चेहरा, अपना मुंह शुमाल की तरफ करेंगे, यानी कि उत्तर की तरफ आप अपना मुंह कर लेंगे। ये आपने 15 नक्श लिखे, उत्तर की तरफ मुंह करके, यानी कि शुमाल की तरफ आपने मुंह करके 15 नक्श लिखे और एक तरफ रख दिए। उसके बाद आपका बचेगा खाकी नक्श। जब आप खाकी नक्श लिखेंगे तो आप अपना मुंह जुनूब की तरफ कर लेंगे। जुनूब यानी दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ आप अपना मुंह कर लेंगे और 15 नक्श लिखेंगे। 15 नक्श ये लिख करके आप एक तरफ रख देंगे। अब आपने 15 ये लिखे, 15 ये लिखे, 15 ये लिखे, 15 ये लिखे, ये आपने 60 नक्श लिखे। आतिशी, बादी, आबी, खाकी, ये आपने 15-15 नक्श लिखे। 15-15 नक्श लिखने के बाद आपके पास 60 नक्श हुए। ये आपने इसी तरह से रोज़ आपने 60 नक्श लिखने हैं और पूरे 60 दिन तक आपने लिखने हैं। ठीक है, एक नक्श आप 15 लिखेंगे, ये भी आप 15 लिखेंगे, ये भी 15 लिखेंगे, ये भी 15 लिखेंगे और इनको 4 अलग अलग डब्बों में रखते रहेंगे। जब आपकी ज़कात पूरी हो जाएगी, पूरे 60 दिन आपको गुजर जाएंगे, तो आपने करना ये है जितने भी आतिशी नक्श हैं आपने उन सबको जला देना है।
वो जितने भी आपके पास इकट्ठे हुए नक्शे हैं वो सब आपने जला देने हैं। और जब आप बादी नक्शे देखेंगे, जितने भी आपके पास बादी नक्शे इकट्ठा हैं उन सभी नक्श को आप कपड़े में करके और एक फलदार दरख्त पे लटका देंगे। कोई ऊंचा सा फलदार दरख्त देखें और इन सब नक्श को एक कपड़े में करके और हवा में लटका दें। और जब आप आबी नक्श देखेंगे, जितने भी नक्श आपके पास इकट्ठा हुए हैं उन सब आबी नक्श को आप दरिया में बहा देंगे, यानी कि आबे रवां पानी, चलता हुआ पानी, आबी नक्श आप चलते हुए पानी में डाल देंगे। वो चाहे कितने भी नक्श हों आपके पास, जो भी नक्श जमा हुए हैं उन सभी नक्श को आप पानी में डाल देंगे। उसके बाद आप देखेंगे खाकी नक्श, जो भी जितने भी आपके पास खाकी नक्श जमा हुए हैं उन सब नक्श को आप सफ़ेद कपड़े में करके और कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। और अगर आप कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते तो कहीं वीराने में जाकर इनको दफन कर देंगे। जब आप ये काम कर देंगे उसके बाद आपने इस नक्श का इस्तेमाल करना है। किसी भी मरीज़ के ऊपर आप इस नक्श को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सिर्फ़ आप जायज़ मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, नाजायज़ मकसद के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपको इसका नुकसान होगा। अब किसी को आप आतिशी नक्श देंगे तो उसका नाम का हुर्फ देखकर वो नक्श दें। इंशाल्लाह इन चारों नक्श का इसी तरह से इस्तेमाल करें, आपको पूरी कामयाबी मिलेगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इनके हुर्फ लिखकर आपको बता दूंगा कि कौन सा नक्श किस तरह से लिखना है, किस मरीज़ के लिए किस नाम से शुरू होगा। इंशाल्लाह ये पूरी तरतीब अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के लिए या और किसी भी मसले के लिए अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कॉल कर लें। अस्सलामु अलैकुम।